नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी रोजमर्रा की चीजों में, जैसे एक मामूली से पान के पत्ते में, सदियों पुरानी समझ छिपी हो सकती है? आज हम इसी तांबूल यानी पान के आयुर्वेदिक रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे एक ही चीज सही और गलत समय पर दवा और जहर दोनों का काम कर सकती है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो सवाल सीधा सा है, पान आखिर है क्या, औषधि या विष? यही सवाल हमारी आज की इस पड़ताल का सेंटर पॉइंट है और इसका जवाब आयुर्वेद के बहुत ही गहरे सिद्धांतों में छिपा हुआ है। देखिए, आयुर्वेद का एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है। असल बात ये नहीं कि क्या खाया जा रहा है, बल्कि ये है कि उसे कब, कैसे और क्यों खाया जा रहा है। कोई भी चीज अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। उसका असर हमेशा उस इंसान और हालात पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आइए ये जानते हैं कि प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों के मुताबिक किन लोगों को तांबूल यानी पान से कह सकते हैं बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ये जो संस्कृत का श्लोक है, यही इस पूरी बात की नींव है। हो सकता है ये थोड़ा मुश्किल लगे, पर चिंता मत कीजिए, हम इसे एक एक करके आसानी से समझेंगे। ये श्लोक हमें बताता है कि तांबूल कुछ लोगों के लिए अपथ्य है, यानी उनके लिए ठीक नहीं है। यहाँ अपथ्यम शब्द का मतलब है जो हित में न हो या जो फायदा न करे। आयुर्वेद में इसका मतलब ये नहीं कि कोई चीज हमेशा के लिए खराब है। इसका मतलब बस इतना है कि वो किसी खास इंसान या किसी खास हालत में फायदेमंद नहीं है। तो वो श्लोक हमें क्या बताता है? तांबूल उन लोगों के लिए अहितकर है जिन्हें छाती में घाव यानी क्षत हो, रक्तपित्त जैसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, क्योंकि पान की तासीर गर्म होती है जो इसे और बढ़ा सकती है। शरीर में बहुत ज्यादा रूखापन यानी रुक्षता हो, आंखों की कोई गंभीर बीमारी हो, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसे विष दिया गया हो, जो बेहोश हो, नशे में हो, या जिसे टीबी यानी शोष जैसी शरीर को सुखाने वाली कोई बीमारी हो। और हाँ, ये सलाह सिर्फ किसी एक ग्रंथ तक ही सीमित नहीं है। आयुर्वेद के दूसरे बड़े ग्रंथ भी इसी बात को दोहराते हैं, जिससे ये ज्ञान और भी ज्यादा पक्का हो जाता है। मिसाल के तौर पर ये श्लोक सुश्रुत संहिता से है, जो आयुर्वेद का एक और स्तंभ ग्रंथ माना जाता है। इसमें भी आप देखिए लगभग वही बातें दोहराई गई हैं। ये इस बात का सबूत है कि प्राचीन चिकित्सा में इस विषय पर एक आम सहमति थी। ये ग्रंथ न सिर्फ पुरानी सलाह की पुष्टि करता है, बल्कि लिस्ट में कमजोरी यानी दुर्बलता और बहुत ज्यादा प्यास लगना यानी तृष्णा जैसी स्थितियों को भी जोड़ता है। ये दिखाता है कि उस प्राचीन ज्ञान में एक कमाल की एकरूपता थी। अच्छा, तो ये तो हो गई बात कि पान किसे नहीं खाना चाहिए, लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। आइए अब ये समझते हैं कि आयुर्वेद के हिसाब से तांबूल कब और किसके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो यहाँ हम दो बिल्कुल ऑपोजिट आइडियाज को देखते हैं। एक तरफ है अपथ्य यानी कुछ बीमारियों में नुकसानदेह, और दूसरी तरफ है पथ्य यानी एक स्वस्थ इंसान के लिए कुछ खास परिस्थितियों में फायदेमंद। अपथ्यम का ठीक उल्टा है पथ्यम, जिसका मतलब है हितकर या उपयुक्त। आयुर्वेद में इसका मतलब है कि कोई चीज किसी खास सिचुएशन में फायदा पहुंचाती है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए तांबूल कब पथ्य है? प्राचीन ग्रंथ 4 खास मौके बताते हैं। नींद से जागने के बाद, मुंह को ताजगी देने के लिए, खाना खाने के बाद क्योंकि ये पाचन में मदद करता है, नहाने के बाद और उल्टी करने के बाद मुंह का स्वाद ठीक करने के लिए। और मजे की बात देखिए, ग्रंथों में सिर्फ ये नहीं बताया गया है कि कब खाना है, बल्कि ये भी बताया है कि कैसे खाना है। उसकी एक सही कॉम्पोजिशन बताई गई है। 2 पान के पत्ते, 1 सुपारी, साथ में चूना और कत्था। ये दिखाता है कि आयुर्वेदिक सलाह कितनी प्रिसाइज और डिटेल्ड हुआ करती थी। तो पान के नुकसान और फायदे दोनों को समझने के बाद हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं? हम घूम फिरकर आयुर्वेद के उसी एक मूल सिद्धांत पर वापस आते हैं, संतुलन का सिद्धांत। यह सबसे बड़ी सीख यही है कि संतुलन ही सब कुछ है। आयुर्वेद की दुनिया में कोई भी चीज यूनिवर्सली अच्छी या बुरी नहीं होती। सब कुछ कॉन्टेक्स्ट पर यानी संदर्भ पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि किसी भी चीज का असर पूरी तरह से उस इंसान की सेहत और उस वक्त की परिस्थिति पर निर्भर करता है। जो एक के लिए अमृत है, वही चीज दूसरे के लिए विष भी हो सकती है। और अंत में एक सवाल सबके लिए,
क्या ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है? क्या हम अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल में इस संतुलित नज़रिए से कुछ सीख सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।